हेलो दोस्तों, मैं मोहित पासवान स्वागत करता हूं आपका इस डेली करंट अफेयर एनालिसिस प्रोग्राम में। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो 11 नवंबर 2020 का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ऑल वन डे एग्ज़ाम लाइक एसएससी, पुलिस, रेलवे, एयरफोर्स, नेवी और बैंकिंग इत्यादि के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं एक एक करके और सारे करंट अफेयर को समझते हैं। जो फर्स्ट करंट अफेयर न्यूज़ है वो ये है कि कल बीते कल 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। विश्व विज्ञान दिवस, यहाँ पे ध्यान रखना है कि विश्व विज्ञान दिवस, ना कि भारतीय विज्ञान दिवस मनाया गया। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस जो है वो सर्वप्रथम 10 नवंबर 2002 को यूनेस्को के तत्वाधान में दुनिया भर में शुरू किया गया था। तो यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि 10 नवंबर 2002 को विश्व विज्ञान दिवस की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। और जो मोस्टली एग्ज़ाम में पूछा जाता है, यहाँ तो डेट पूछी जाती है किस दिन विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो वहाँ आपका आंसर होगा 10 नवंबर। और या फिर जो करंट में मोस्टली पूछा जाता है वो उस वर्ष की उसकी थीम पूछी जाती है कि उसकी थीम क्या थी। तो इस वर्ष की जो थीम थी विश्व विज्ञान दिवस की वो थी साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी इन डीलिंग विद कोविड-19। तो इस वर्ष जो कोविड-19 की महामारी का प्रकोप रहा था उसकी वजह से ही ये इसकी थीम रखी गई। नेक्स्ट खबर देखते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, पंजाब और झारखंड सरकार ने राज्य मामलों की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI से सामान्य सहमति जो जनरल कंसेंट है वो वापस ले लिया है। और जो इस निर्णय के साथ ही जो पंजाब और झारखंड उन 8 राज्यों की सूची में शामिल हो गए। इन दोनों को मिलाकर 8 राज्य हो गए जिन्होंने CBI से जो आम सहमति है वो वापस ले ली है। और वो जो अन्य 6 राज्य हैं मैं उनके नाम बता देता हूँ: केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो अब ये बात तो आपको समझ में आ गई कि वो 8 राज्य कौन कौन से हैं। और महाराष्ट्र ने भी हाल ही में ये अपनी आम सहमति वापस ली है। तो अब यहाँ पे हम कुछ बातों को समझने की कोशिश करेंगे। अब आपको इसमें ध्यान रखने वाले कुछ पॉइंट यही हैं कि एक तो सबसे लेटेस्ट पंजाब और झारखंड है इसको वापस लेने में, और टोटल जो अदर 6 वो हैं उन स्टेट्स उनको भी आप याद रखेंगे, टोटल 8 राज्यों को। अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि ये सामान्य सहमतियाँ, जनरल कंसेंट जो ये वापस लिया है ये होता क्या और इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जो CBI है, CBI को हम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी ये फुल फॉर्म होगी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो जो CBI है, जो उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत हुआ है। और इसकी जो धारा 6 उसमें एक बात की गई है कि अगर जैसे ये कोई भी राज्य अगर अपना जनरल कंसेंट या सामान्य सहमति वापस ले लेता है तो उस राज्य के किसी भी व्यक्ति अथवा कर्मचारी जो भ्रष्टाचार या किसी मामले में युक्त है उस पर बिना राज्य की सहमति के या बिना राज्य की पूर्व अनुमति के जांच नहीं बिठाई जा सकती है, उसकी CBI जांच नहीं कर सकती है। तो इसमें यह चीज़ थी एक्स्ट्रा जो आपको समझनी है कि आम सहमति क्या। तो अब क्या है कि इन राज्यों में जो ये 8 राज्य हो गए, अब इनमें CBI बिना राज्य की पूर्व अनुमति के जांच नहीं कर सकती है। अब बात करते हैं थर्ड न्यूज़ की। तो थर्ड न्यूज़ है कि हाल ही में व्हाट्सएप ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा अनुमोदन के बाद भारत में भुगतान सेवा जिसे UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो क्या है UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसको हिंदी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस भी बोलते हैं, की शुरुआत की है। तो अब क्या करेंगे लोग, जो UPI सपोर्टेड व्हाट्सएप या कोई ऐप होगा उसका उपयोग करके किसी को भी व्हाट्सएप पे पैसे भेज सकते हैं। तो आपके लिए ये
इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, हाल ही में किस सोशल साइट ने अभी यूपीआई द्वारा पेमेंट या भुगतान की सेवा शुरू की है, तो वो है व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप क्या है, एक फेसबुक की ही यूनिट है, फेसबुक। न्यूज़ नंबर 4, तो इसमें ये लोहरी, इसको काट के लोहरी, तो इसमें क्वेश्चन ये बनेगा कि लोहरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है और यह किस नदी पर बनाई जा रही है। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, बड़े शॉर्ट और बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो परियोजना है वो हिमाचल प्रदेश में बनाई जा रही है, सतलुज नदी पर। और ये जो हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है उसके अंतर्गत आती है। और ये कौन सी है, जल विद्युत परियोजना है जो पानी से बिजली बनाने वाली होती है। न्यूज़ नंबर 5 और लास्ट न्यूज़, उसको समझते हैं। इसमें क्या है कि हाल ही में भारत के जो महान संगीतज्ञ रहे टी कृष्णन का 92 वर्ष की एज में चेन्नई में क्या निधन हो गया है। इन्होंने पद्म विभूषण और संगीत अकादमी की जो संगीत कला निधि अवार्ड होता है उसके साथ अन्य कई पुरस्कार उनसे सम्मानित किए गए थे, जीते थे। और ये जो मेनली रहने वाले थे वो कहाँ के, केरल के थे, और ये बाद में चेन्नई में शिफ्ट हुए थे और इनकी चेन्नई में ही मृत्यु हुई है। तो इनका जन्म कहाँ, केरल में हुआ था। तो जो आज की करंट अफेयर थी इम्पोर्टेंट वो ये थी, और आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आई होगी और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे जिनके लिए भी ये यूज़फुल हो सकती है, और जो भी नए वो इसको सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।